अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है लाइसोसोम्स। तो बेसिकली हमारे पास हम देखेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है, मतलब यानी कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है ऐसी ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। मोस्टली तमाम ऑर्गेनेली जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिफरेंट होते हैं अदर से क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी, जिनकी अपनी मॉर्फोलॉजी की वजह से ये डिफरेंट होते हैं। तो ये इनको फर्स्ट टाइम यानी कि जो एज ए ऑर्गेनेली या फर्स्ट टाइम सेपरेट कंपोनेंट जो किया गया था वो एक साइंटिस्ट था डिडव, उसने किया था। तो लाइसोसोम में लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी कि तोड़ने वाली कोई चीज़, और सोमा तो बॉडी के लिए यानी कि बायोलॉजिकल टर्म्स में जो सोमा का वर्ड होता है ये यूज़ होता है किसी भी बॉडी के लिए। तो ये यूकेरियोटिक सेल में फाउंड किए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, मतलब कोई भी है फॉरेन ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी पार्टिकल जो होता है, अगर वो सेल के अंदर एंट्री लेता है तो वो इमीडिएटली यानी कि इंगल्फ किया जाता है लाइसोसोम से, और उसको कम्प्लीटली ब्रोकन मतलब उनको सिंपल और डाइजेस्टेबल पीसीज में तोड़ दिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। तो ये हमारे पास फैगोसाइटोसिस है कि बेसिकली लाइसोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है, कोई भी पैथोजन है, वायरस है, कोई भी अटैकिंग एजेंट है या कुछ भी, तो यानी कि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो खुद से बॉडी को स्टेबल रखने के लिए उस पार्टिकल को इंगल्फ करते हुए डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या होते हैं कि अबंडेंट होते हैं एनिमल सेल में, जो कि फैगोसाइटो सॉर्ट की एक्टिविटी यानी कि परफॉर्म करते होते हैं। और क्या होता है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और सिंपल यानी कि इनके पास सेक्स यानी कि रिच एसिड फास्फेटेज और दूसरे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो ये कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास फास्फेट और दूसरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये सेंसिसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फर्दर गोल्गी अपरेटस में ये प्रोसेस होते हैं। कल हमने एक टर्म पढ़ी थी सेक्रीशन। तो सेक्रीशंस क्या होती हैं कि कोई भी यानी कि कोई भी कल जो हमने देखा था, जैसे हमारे पास न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स बनाता है, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चले जाते हैं, वहाँ पे उसकी ये कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर वो गोल्गी अपरेटस के पास जाते हुए बाहर इस तरह सेल से मूव कर सकते हैं। तो ये था, इस तरह ये भी यही है। और ये जो प्रोसेस होता है जब ये गाल्जी बॉडी से बर्ड ऑफ होते हैं तो ये उसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अगर आपको मतलब पेपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको अटेम्प्ट करते हुए आप ये लिखेंगे, मतलब इसकी दो टाइप्स की हेडिंग दे सकते हैं। दो टाइप्स हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स जो भी मतलब न्यूली लाइसोसोम जो बने होते हैं उन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं, और इनके पास डाइजेस्टिव फैगोसाइटोस पार्टिकल के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है, तो उसमें ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है कि कोई भी फूड पार्टिकल है वो बाहर से सेल के अंदर इंटर हुआ, उसको एक सेल मेम्ब्रेन में पैक किया गया, तो उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया गया, और उसके बाद लाइसोसोम ने उस पर वर्क किया और उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये साथ में हमारे पास गोल्गी अपरेटस है। तो फिर उसकी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग हुई, और ये जो डैमेजिंग ऑर्गेनेली थी मतलब उसको भी कर सकते हैं, वो आगे हम आगे पढ़ जाएंगे फिर आप देखेंगे। तो क्या होता है कि कुछ ऐसी कभी कभार एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में यानी कि स्टारवेशन में जब हम कुछ नहीं खाते तो क्या होता है कि नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए सेल क्या करता है कि किसी भी अपनी ही
ऑर्गेनेलिक हो या किसी अपने कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर सकता है एनर्जी के प्रोसेस के लिए। और इस प्रोसेस को हम ऑटोफैगी कहते हैं। और ये वाले जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। और इन ये एक डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफैगोसोम जब आपस में मिले तो उन्हें हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। यानी कि जब हमारे पास जो कोई भी एक वैक्यूल था तो उसको हमने डाइजेस्ट करवाना था, तो उससे जब हमारे पास ऑटोफैगोसोम्स मिलेंगे और वैक्यूल के साथ, तो इस उसको हम कहते हैं। यानी कि जो फर्स्टली बर्ड ऑफ होता है उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, लेकिन अगर वो किसी ऑर्गेनेली के साथ फ्यूज़ हो जाए तो उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। तो नेक्स्ट वो ऑटोफैगी का बता रहे हैं कि जिसे हम सेल्फ ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब कोई भी ओल्ड या वर्न आउट पार्ट होता है सेल का, जैसे कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सेल रिसाइकल हो जाता है या उसे रिन्यू हो सकता है। और इनके एंजाइम्स जो होते हैं वो भी उनकी इनके ये जो एंजाइम्स होते हैं उस डिग्रेडेशन हो जाती है ऑफ सेल की। और ये क्या हो सकते हैं कि इनके ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के दौरान होता है, यानी कि जब हम हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे लाइसोसोम्स हैं ये रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए भी कुछ एंजाइम्स रिलीज़ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा लाइसोसोम तो कवर होता है, लेकिन कुछ डिजीज़ हैं जो कि फाउंड इनकी क्यूमुलेशन मतलब सेल के अंदर इन सब्सटेंसेस की, जिनके वैक्यूल अगर लाइसोसोम्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लाइसोसोम्स अपना फंक्शन परफॉर्म ना करें तो फिर क्या होता है कि स्टोरी डिजीज़ हो जाती है। क्योंकि लाइसोसोम का फंक्शन होता है कि ये ईटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस सेल के अंदर करवा रहे होते हैं। तो फिर वो वाली जो चीज़ें होंगी वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगी और उन डिजीज़ को हम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं इनके, क्योंकि वो स्टोरेज की वजह से हो रही होती हैं। ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड स्टोर हो सकते हैं। तो ये मतलब जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास ग्लाइकोजिनोसिस है। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो लीवर और मसल होते हैं वो फिल्ड विद ग्लाइकोजन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ग्लाइकोजिनोसिस में क्या होता है, लीवर और मसल में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। और इस डिजीज़ में एक एंजाइम है जो कि डिग्रेड करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, वो एब्सेंट होता है। और अब मतलब 20 ऐसी डिजीज़ जो हैं वो नाउन है, इनकी में कोई भी एक पार्टिकुलर एंजाइम्स जो है वो हमारे पास एब्सेंट हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ये टे सेक्स डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि ये एक एंजाइम की एब्सेंस की वजह से हो सकती है, जो कि लिपिड की कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के ओवरऑल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो सकता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं और कैटाबॉलिज्म में मतलब लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये जो एक्यूमुलेशन होती है लिपिड्स की ब्रेन सेल में, ये मेंटल रिटार्डेशन काज कर सकती है, इवन डेथ भी काज कर सकती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एक्यूमुलेशन ऑफ डैश इन ब्रेन सेल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन और इवन डेथ। तो ये किसकी होती है, लिपिड्स की। तो यहाँ तक हमारा इनका लाइसोसोम का टॉपिक तो कवर होता है, लेकिन ये वाली जो डायग्राम है इसमें जो प्राइमरी बॉडीड ऑफ लाइसोसोम होता है उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अगर वो किसी पार्टिकल